देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ मैक्सिमाइज है, अगर मैक्सिमाइज जेड गिवन होता है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड मिनिमाइज जेड गिवन होता है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ मैक्सिमाइज जेड है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ग्राफ किससे ड्रॉ करते हैं, जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसमें इक्वेशन होती हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। देखिए पहले क्या किया जाता है, टेकिंग x प्लस वाई इक्वल टू 4, पहले इक्वल में ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। वैसे तो पॉइंट हम देखो फाइंड करते हैं तो एक्स वाई की जगह वैल्यू रखते हैं। आपने 11th क्लास में भी और 10th क्लास में भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो देखो कम से कम 2 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। तो देखो पुटिंग x इक्वल टू 0, जब x 0 लेंगे तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 0,4। अब देखिए पुटिंग y इक्वल टू 0, वाई 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 4। अब देखिए पॉइंट क्या आ जाएगा 4,0। पॉइंट में पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने x 0 और y 0 लिया है। वैसे तो 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 लेने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो पॉइंट आते हैं वो लाइन पर आते हैं, x एक्सिस या y एक्सिस पर। इससे ग्राफ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, एग्जैक्टली होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। इसमें ऐसा क्यों करते हैं, ट्रू फॉल्स देखने के लिए। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो 0 तो 4 से लेस देन ही होता है, इसलिए ये ट्रू हो गया। इक्वल को नहीं देखते, लेस देन मोर देन को देखते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखो ये ट्रू फॉल्स के हिसाब से ही ग्राफ पर सेट होता है। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे थोड़ी देर में तो आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन ये हो गई। अब सेकंड इक्वेशन है x मोर देन 0, तो ये लिख देते हैं x मोर देन इक्वल टू 0 है ये, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा राइट में आता है, ठीक है। और देखिए तो इसको लिख देंगे इट लाइज above x axis and to the right of y axis, ठीक है। ये होता है x मोर देन इक्वल टू 0। और थर्ड है y मोर देन इक्वल टू 0, तो इसको लिख देंगे इट लाइज, देखिए y मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इट लाइज ऑन एंड एबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर जो है y मोर देन इक्वल टू 0 होता है, और एबव एक्स एक्सिस एंड टू द राइट एक्सिस, ठीक है। तो देखो अब हम इसके ग्राफ खींचेंगे, देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए सबसे पहले तो इसमें एरो लगाएंगे दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, ये ज़रूरी है। ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए इक्वल डिस्टेंस पर हम पॉइंट ले लेंगे बच्चों, ठीक है, समान दूरी पर पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे। तो देखो ये हो जाएंगे जैसे ये मैंने ले लिया बच्चों, देखिए
1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से इधर पॉइंट ले लेंगे इक्वल डिस्टेंस इस पर हम। तो देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पॉइंट ले लिया बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए पॉइंट्स देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको जीरो के बारे में। देखो 0,4 है, ठीक है, और ये 4,0 है। अब आपको पता चलेगा, यानी देखो 0,4 का मतलब है x0 y4। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 0 तो यहीं रहेगी, y की वैल्यू 4 यहाँ आ गई। तो देखो पॉइंट एकदम लाइन पर आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ लिख दो x, इधर x डैश, और यहाँ y, और यहाँ y डैश, ठीक है। इधर बच्चों नेगेटिव में होते हैं, जैसे -1 -2, ऐसे ही -1 -2। इधर नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए मैंने नेगेटिव में ज़्यादा लंबी लाइन नहीं खींची। अब देखो दूसरा पॉइंट है 4,0, देखिए x4 y0, तो यहाँ रहेगा x एक्सिस पर y0 होता है। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ आया। और ये जो लाइन होती है, इस लाइन पर भी दोनों तरफ एरो लगाना ज़रूरी होता है। ये एरो लगा दिया, ठीक है। और इस पर इक्वेशन को लिखना ज़रूरी होता है। और जो इक्वेशन होती है, जैसे इसकी इक्वेशन है x + y = 4, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, x + y = 4। और यहाँ इक्वल में लिखते हैं, लेस देन मोर देन में नहीं लिखते, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये एरो ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो ग्राफ हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आया ना। अगर मान लो हमारे पॉइंट वैसे होते, जैसे जैसे हमने यहाँ जीरो लिया है, जीरो के अलावा कुछ और लेते, जैसे 2 4 3 6 ऐसा आता, तो देखो 2 4 3 6 यहाँ आता, हो सकता है ये लाइन हम ड्रॉ करते तो ये 4 से ना जाके इधर उधर चली जाती थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती। अब ये एग्जैक्ट आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप एक बार x0 ले लिया करो, एक बार y0 ले लिया करो, ठीक है। अब देखिए सेकंड है x > 0, इट लाइज अबव x एक्सिस एंड टू द राइट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। और ये है थर्ड, y > 0, इट लाइज ऑन एंड अबव x एक्सिस। तो देखो पहले तो ये समझ लो, पहले ये जो है ना ये, अब देखो ये क्या है, ट्रू है। मैंने बताया ना ट्रू फॉल्स का मैं बताऊंगा। जब ट्रू होता है ना, ट्रू, तो ओरिजिन की ओर साइड होते हैं। अब इसकी साइड ओरिजिन की ओर आएगी, इधर इस साइड में इसकी जो साइड आएगी, ठीक है, ये इस तरह से आएगी बच्चों, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन कहाँ है, ये रहा ओ, जहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रू है इसलिए ओ की तरफ आई है, ओरिजिन की तरफ। अगर ये फॉल्स होता, देखो अगर ये फॉल्स होता, ठीक है, यानी यहाँ मोर देन होता, बाई चांस 0 > 4 होता तो फॉल्स हो जाता ना, क्योंकि 0 4 से मोर देन नहीं होता। तो फिर इसकी साइड इस साइड जाती, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए सेकंड है x > 0, x मोर देन एंड इक्वल टू 0, ये आ गया, x 0 से बड़ा है और 0 है, तो 0 से शुरू कर दिया, 0 से बड़ा इधर होता है x की तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। और y > 0 ऑन एंड अबव x एक्सिस, तो देखो ऊपर की तरफ हो गया। ये हो गया। वैसे तो हम इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं आगे, ऐसे ही इस x > 0 को यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ कर दिया है ना। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेन ग्राफ ये है जहाँ सभी के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं। देखो यहाँ इसमें इसका ग्राफ भी आ रहा है, इसके साइड भी आ रही है, और इसका भी आ रहा है साइड, है ना, और देखो इसका भी जा रहा है। तो मेन ग्राफ ये है, यानी AOB, ये मेन ग्राफ है। ए के पॉइंट क्या हो गए 4,0, बी के पॉइंट हो गए 0,4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो AOBA, ये फिजिबल रीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं
बाय द ग्राफ, ठीक है, AOBA इज द feasible region in which ए के पॉइंट हैं 4,0, ओ मतलब ओरिजिन 0,0, एक्स वाई दोनों ओरिजिन पर 0,0 होते हैं, और बी के पॉइंट हैं 0,4, ठीक है। फिजिबल रीजन जो बाउंडेड एरिया होता है, ठीक है, ये जो बाउंडेड एरिया है ना, ये है ना, ये फिजिबल रीजन है जिसमें सभी के सेट जो सभी के ग्राफ इसमें इंटरसेक्ट करें। देखो इसका भी, ठीक है, और देखो इसका भी, और इसका भी देखो इसी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ कहीं नहीं कर रहे। तो ये फिजिबल रीजन हो गया। ए का पॉइंट ये हो गया, ओरिजिन 0,0 होता है, और बी का पॉइंट हो गया। अब हमें 3 पॉइंट फाइंड कर दिए, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट फाइंड हैं, इन्हीं पॉइंट पर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। एट पहला पॉइंट क्या है 4,0, ठीक है, 4,0, इस पर हम जेड निकालेंगे। जेड की वैल्यू है 3x + 4y। तो देखो 3x की वैल्यू क्या है 4, और +4 × y की वैल्यू क्या है 0। तो देखो 3 4 जा 12, ये आ गई 12। अब देखो एट 0,0 इस पर निकालेंगे हम। z = क्या है 3x + 4y। इसमें x y दोनों 0,0 पुट करेंगे, +4 0, 0 + 0 ये आ गया 0। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है 0,4, इस पर z निकालेंगे। 3 0 + 4 × 0, 0,4 ये है 4, x 0 y 4, ठीक है, यहाँ रख दिया x y की जगह वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये 3x + 4y 3x + 4y इसी में तो रख रहे हैं, यहाँ मैंने 3x + 4y लिख के दिखा दिया। अब मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 + 16, तो = 16 आ गया। अब देखो तीनों पॉइंट्स पर हमने जो तीनों पॉइंट्स हैं उन पर हमने जेड की वैल्यू फाइंड करी बच्चों, ठीक है। एक पर 12 आया, एक पर 0 आया, एक पर 16 आया। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आई है अधिक आई है मोर वैल्यू वो 16 है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड = 16, ठीक है। और किस पर आई है ये भी लिख देते हैं, एट x = 0 y = 4, ठीक है, यानी एट x = 0 और y = 4, ठीक है। पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हो 0,4 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने कहा था जिसमें मैक्सिमाइज जेड होता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, और जिसमें मिनिमाइज जेड दिया होता है उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें हमने मैक्सिमाइज जेड ये फाइंड कर दिया, ये समझ लो इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।